स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओसीसी टेक सपोर्ट। दोस्तों, ये जो एनिमेटेड आप देख रहे हैं, अगर इस तरीके का आप लोग बनाना सीखना चाहते हैं, वो भी पावर पॉइंट में, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा कैसे इस तरीके का पावर पॉइंट एनिमेशन बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरीके का पावर पॉइंट एनिमेशन बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको इमेज और इस तरीके का फ्लावर का। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं इन सब को हटा देता हूँ। एक कंट्रोल एन से न्यू पेज लेता हूँ, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके का स्लाइड लेने के बाद आपको ये जो ब्लैंक स्लाइड, आपको ये जो स्लाइड दिख रही है, स्लाइड को आपको ब्लैंक कर देना है। तो ब्लैंक स्लाइड करने के लिए आपको सबसे पहले आना है होम में। होम में आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड में आने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैंक स्लाइड लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक करते हैं, स्लाइड पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है, इसी लेआउट को ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक करते हैं, ये ब्लैंक स्लाइड हो गई। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिज़ाइन में आ जाना है। आपको स्लाइड की डिजाइनिंग कर लेनी है। तो स्लाइड की डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिजाइन टाइप में अलग अलग टाइप के यहाँ पे डिजाइन दिए हुए हैं। जो भी आपको स्लाइड डिजाइन चाहिए वो स्लाइड डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि आपने स्लाइड डिजाइन आपने ये लिया, तो आपने ये स्लाइड डिजाइन ले लिया। ठीक है, एक स्लाइड को मैं हटा देता हूँ। देन आपको ये स्लाइड लेने के बाद आपको आना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद, ठीक है, आपको कुछ इमेज डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे कि मैंने साईं भगवान का एक इमेज मुझे ले लेना है, तो यहाँ से मैं एक इमेज लेता हूँ। याद रखिएगा, इमेज का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो सादा होना चाहिए, यानी कि इमेज का कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो आपको कोई भी एक इमेज का बैकग्राउंड ले लेना है, कोई भी इमेज एक डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको सिंपली आपका टाइम वेस्ट ना ज़्यादा हो इस वजह से मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। वैसे डाउनलोड करने का प्रोसेस जो होता है वो आप कोई भी इमेज आप लेते हैं। इमेज लेने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेव इमेज एज लिखा हुआ है। जैसे आप इमेज एज को आप सेव करते हैं, यहाँ पे जेपीजी में आपका इमेज सेव हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको सेव कर लेना है। इमेज सेव करने के बाद आपको आना है इमेज पर। ठीक है, तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, इमेज यहाँ पे कहाँ है। ठीक है, देखिए इमेज जो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ वो इस टाइप का इमेज आपको मिलेगा। ये इमेज है। ठीक है, इस इमेज का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, पीछे जो बैकग्राउंड है वो एक क्यूब टाइप का सर्कल मतलब स्क्वायर टाइप का शो कर रहा है। मुझे एक खाली बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने का जो एक वेबसाइट में बता रहा हूँ वो आएंगे यहाँ पे गूगल पे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे बैकग्राउंड रिमूवर पे, आप डालेंगे बैकग्राउंड रिमूवर फ्री। बैकग्राउंड रिमूवर फ्री डालने के बाद सबसे पहला वाला जो लिंक है, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज फॉर फ्री, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक अपलोड इमेज का ऑप्शन देगा, तो अपलोड इमेज पे आपको जाना है। अपलोड इमेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपने जो भी इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इमेज है, इस इमेज का कोई बैकग्राउंड मतलब हटा नहीं है, तो आपको इस इमेज पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। थोड़ा सा आपका समय लगेगा, 2 से 4 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस में है। याद रखिएगा, जैसे ही इमेज का बैकग्राउंड हटता है, हटने के बाद आपको यहाँ से इमेज के बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, मतलब इमेज को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे इमेज को यहाँ डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे आपको बताएगा अनलॉक, आपको मैक्सिमम प्रीवियस की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैक्सिमम लार्ज साइज इमेज की ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल इमेज का कर सकते हैं। आप प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये इमेज आपका डाउनलोड होकर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमेज डाउनलोड हो गया। अब इस इमेज को आप पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, आप यहाँ आएंगे, आपको आना पड़ेगा इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद आप आ जाएंगे पिक्चर में। पिक्चर में आने के बाद यहाँ पे आपका इमेज जहाँ पे डाउनलोड होकर रखा हुआ है, उस इमेज को आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से इंसर्ट कर लेना है। ये इमेज आपका हट गया, आ गया। अब आप देख रहे हैं इमेज का जो बैकग्राउंड है वो हट गया। इस इमेज को आपको यहाँ सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको सूटेबल लगता है उस इमेज को वैसा आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ये जो पीछे चक्र आप देख रहे थे, जैसे मैं ये दिखाऊंगा, जैसे ये पीछे जो येलो कलर का चक्र देख रहे हैं, ये भी आपको शेप से मिल जाएगा। तो आप आएंगे यहाँ पे, चाहे तो आप डाउनलोडेड शेप का भी यूज़ कर सकते हैं, चक्र के लिए डाउनलोडेड चक्र का भी यूज़ कर सकते हैं गूगल पे। तो इतना नहीं, अगर मेरे पास सुविधा उपलब्ध है तो मैं शेप में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए ये शेप में ये जो चक्र दे रहा है 32 पॉइंट का, तो आपको ये लेना है और ड्रॉ कर लेना है। शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे, आपको चक्र को शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर लेना है ऐसे, और जस्ट इनके ऊपर रखना है। आप जैसे इनके ऊपर रखते हैं तो आपको ये लगेगा कि इमेज के ऊपर ये शेप आ गया, मुझे इस शेप को इमेज के पीछे भेजना है। तो आपको फॉर्मेट टैब का यूज़ करना है। ये जो फॉर्मेट टैब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मेट टैब पे आपको आना है। देन आपको यहाँ पे लिखेगा सेंड टू बैक।
ठीक है। सेंड टू बैक पे आप जाएंगे, वो इमेज जो होगा वो पीछे सेट हो जाएगा, ठीक है। शेप जो वो पीछे से आपको इस शेप को सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरीके का। शेप को सेट करने के बाद आपको इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, तो फॉर्मेट में ही आपको आना है। फॉर्मेट में आने के बाद आपको शेप को जो कलर होगा वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है, जो भी आपको शेप का कलर देना है उस हिसाब से आपको शेप का कलर ले लेना है, ठीक है। शेप का कलर लेने के बाद अभी अभी आपको कोई भी एनिमेटेड नहीं देना है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको डिजाइनिंग के काम करना है। फिर उसके बाद आपको फ्लावर लाना है, तो फ्लावर आप चाहते हैं यहाँ से फ्लावर गिरता हुआ गिरे फ्लावर, ठीक है, और एनिमेटेड हो। तो मैंने भी इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ, तो इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर में आएंगे, पिक्चर में आने के बाद ये फ्लावर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको ये फ्लावर ले लेना है। ये फ्लावर लेने के बाद आपको इस फ्लावर को छोटा कर लेना है, ठीक है। छोटा करने के लिए आप स्क्रॉल इसका यूज़ कर सकते हैं, ये जो नोट्स पकड़ के अप एंड डाउन करेंगे तो ये इमेज छोटा होगा, ठीक है। फिर इमेज को आपको यहाँ रख देना है थोड़ा ऊपर, ताकि ये दिखे ना, स्लाइड शो में ये इमेज आपको दिखना नहीं चाहिए, जस्ट स्लाइड के ऊपर इमेज को रख लेना है, ठीक है। रखने के बाद आपको इसको एनिमेट करना है। याद रखिएगा, आपको ढेर सारे फ्लावर बनाने के बाद एनिमेट नहीं करना है, पहले आपको फ्लावर रख लेना है। अब आता है काम एनिमेशन का, ठीक है। एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस तस्वीर पे एनिमेट करना है, यानी एनिमेशन देना। तो आपको एनिमेशन देने के लिए आना पड़ेगा एनिमेशन टैब में, यहाँ पे कस्टम एनिमेशन दिया हुआ है। आप जैसे कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड इफेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंट्रेंस, ये 4 टाइप के एनिमेशन है, तो हमको जो एनिमेशन लेना है, क्योंकि बाबा जी का तस्वीर है ये, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आता हुआ मुझे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मोर इफेक्ट में आएंगे, मोर इफेक्ट में आने के बाद आपको जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं वो सब चेक कर लेंगे, जो भी आपको सूटेबल लगता है कि नहीं मुझे ये इमेज ये लगाना है या ये एनिमेशन लगाना है, ठीक है। तो उस एनिमेशन का चयन अपने हिसाब से आप कर लेंगे। जैसे कि आपको बहुत सारे एनिमेशन ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ये इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फेड ले लिया, ठीक है, इस तरीके का एनिमेट आ गया, यहाँ से आपको ओके कर देना है, ठीक है, ये हो गया ओके। उसके बाद यहाँ पे आप एनिमेशन की चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब होता है कि जब तक आप स्लाइड शो, जब तक आप कोई बटन नहीं दबाते कीबोर्ड या आपके माउस से, तब तक वो एनिमेशन नहीं होगा। तो उससे पहले मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस कर लेना है, ठीक है। यानी कि अगर आप प्ले करते हैं तो आपको कोई बटन नहीं दबाना है, इस तरीके का शो हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, इस चक्र पे जो है उसको एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए फिर से वही ऑप्शन आपका यूज़ करना पड़ेगा, ऐड इफेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे इम्पैसिस में। इम्पैसिस में आने के बाद ये चक्र के टाइप घूमना चाहिए, तो यहाँ पे स्पिन एक एनिमेशन दिया हुआ है, ठीक है। स्पिन एनिमेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे वो सर्कल वाइज घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है, स्लो होनी चाहिए, वेरी स्लो होनी चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखें ऑन क्लिक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऑन क्लिक हटाने के लिए मुझे यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस करना पड़ेगा, आपको आफ्टर प्रीवियस कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्ले करके देख लेना मेरा कैसा आ रहा है। अच्छा, प्ले करते वक्त आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चक्र आपको शो कर रहा है पहले से ही, ये जो चक्र है ये पहले से शो कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो चक्र है वो शो ना करे पहले से, देखिए ये चक्र पहले से शो कर रहा है। तो उसके लिए आपको इस चक्र पे क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट में आना है, यहाँ पे इंट्रेंस में आने के बाद इसको एक एनिमेशन है जिसका नाम है अपीयर, आपको अपीयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस एनिमेशन के अपीयर पे आपको क्लिक कर देना है। अपीयर करने के बाद इसको भी आपको आफ्टर प्रीवियस कर देना है। सारे एनिमेशन का जो स्टार्ट ऑप्शन रहेगा वो आफ्टर प्रीवियस रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ प्ले करके चेक करेंगे क्या हो रहा है, अभी भी ये ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अपीयर वाला है, अपीयर को आपको उठा कर यानी लेफ्ट क्लिक दबा के ड्रैग करके आपको इस एनिमेशन को ऊपर रख देना है, यानी कि जो चक्र वाला एनिमेशन आपने पहले दिया हुआ था उसको ऊपर रख देना है। फिर प्रीव्यू करके देखेंगे, देखिए अब वो गायब हो गया, देन अब आया, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट वर्क आता है वो होता है आपका इस फ्लावर का। फ्लावर जो होना चाहिए वो डाउन साइड की तरफ मूव होना चाहिए, यानी फ्लावर जो होना चाहिए वो नीचे की तरफ गिरना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ऐड इफेक्ट में आएंगे, यहाँ पे मोशन पाथ एक एनिमेशन का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें डाउन साइड की तरफ गिराना है, तो ये डाउन है, तो डाउन पे आपको क्लिक कर लेना है। डाउन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का फ्लावर ये डाउन की तरफ गिरेगा, ठीक है। इसकी जो डेस्टिनी है वो यहाँ से यहाँ तक की है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का मूव कराना है, तो आपको इस पॉइंट को पकड़ कर ड्रैग करना है नीचे की तरफ,
जहाँ तक कि आपको फ्लावर गिराना है वहाँ तक आपको क्लिक कर देना है, मतलब ड्रैग कर देना है। उसके बाद अगर प्ले करके आप देखते हो फ्लावर कहाँ तक गिरता है। ठीक है, इस तरीके के देखिए ये एनिमेट हो रहा है और ये फ्लावर आपका यहाँ तक गिरा। ठीक है, अब आपको इसी फ्लावर को कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल सी भी का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। उसके बाद आप उठा के अपने हिसाब से आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कंट्रोल सी वी कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी का कॉपी, कंट्रोल वी का पेस्ट। ठीक है, इस तरीके का फ्लावर अपने हिसाब से रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा और सुंदर लगेगा। ठीक है, आप और सारी चीज़ें, आप जितना क्रिएटिविटी आप सोच के बना सकते हो उतनी क्रिएटिविटी आप सोच के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ का लेंथ आप कम कर सकते हैं, कुछ का लेंथ आप ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से होता है कि आप कैसे रखें। जैसे आप चाहते हैं कि एक एनिमेट इनके फ्लावर इनके हाथ पे यहाँ आकर टिक जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ फ्लावर रखेंगे और इस लेंथ को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे यहाँ पे इनके हैंड के पास। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सेंटर पॉइंट में रखेंगे ताकि ये हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं इस तरीके का यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब जितने भी ये एनिमेशन हैं, जितने भी मैंने फ्लावर पे एनिमेशन दिए हैं, मैंने आपको क्या बताया था, सारे का जो ऑन क्लिक है आपको कंट्रोल, अगर वन बाय वन आप क्लिक करेंगे तो समय लगेगा। आफ्टर प्रीवियस क्लिक करेंगे, फिर आफ्टर प्रीवियस समय लगेगा। आप क्या करिए, कंट्रोल दबा के सबको वन बाय वन क्लिक कर लीजिए। कंट्रोल प्रेस होना चाहिए, कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद आपको कंट्रोल को छोड़ देना है। कंट्रोल बटन को छोड़ने के बाद आपको स्टार्ट में आना है, यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक करते हैं ये सारा जो सेट हो जाएगा वो आफ्टर प्रीवियस के रूप में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इस एनिमेशन को प्ले करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे मैं प्ले करा के देखूंगा इस तरीके के, देखिए। ठीक है, सारे फ्लावर जो होंगे वो वन बाय वन गिरेंगे। आप चाहे तो जितने क्रिएटिविटी सोच के आप बनाना चाहते हैं उतनी क्रिएटिविटी सोच के आप बना सकते हैं, तो और भी सारी चीज़ें अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं की हुई हैं। नहीं तो ऐड करने के लिए ऐड होता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए इस तरीके का, यदि आप F5 बटन दबाते हैं तो ये पूरे फुल स्क्रीन में ये शो होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट आप ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।